हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12 का मैथ्स का है, चैप्टर 3 मैट्रिसेस का मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें हमें दे रखा है एक ए मैट्रिसेस दे रखा है और दूसरा ए मैट्रिक्स दे रखा है और इसने एक दे रखा है शो दैट ए आई प्लस बी ए और इसकी पावर एन है और ए की पावर एन आई प्लस एन ए और उसकी पावर ए की पावर एन माइनस वन है बी ए वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर दे रखा है 2×2 है एंड एन जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ये दे रखा है हमको। तो देखिए इस क्वेश्चन को देख के ही आपको पता लग रहा हो कि इस क्वेश्चन में हमने जो पहले पढ़ा था ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो उसमें हम मतलब 3 स्टेप करते थे ना। याद है या भूल गए आप? देखो मैं फिर थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। तो देखो एक स्टेप फर्स्ट होता था, उसमें हम क्या करते थे, n = 1 लेते थे ना, तो हम इसको ट्रू प्रूव करते थे, ये करते थे ना करते। और दूसरा स्टेप क्या करते थे, दूसरे स्टेप में क्या करते थे, हम एज्यूम करते थे, उसको एज्यूम करते थे कि n = k होता है ना। और जो इसका आंसर आता था उस आंसर को हम स्टेप 3 में रखते थे, उसको स्टेप 3 में रखते, इसको एज्यूम करते थे कि, और इसको ये करते थे कि ये ट्रू है। तो जो इसका जो आंसर आता था n = k में जो आंसर आता था इसका, उसको हम स्टेप 3 में रखते थे। तो स्टेप 3 में हम क्या करते थे, n = k+1 लेते थे, k+1 लेते थे और इसको ट्रू प्रूव करते थे। याद आ गया होगा मुझे लग रहा है आपको। नहीं याद आया होगा तो आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे इसको। देखिए अब आपको ये दे रखा है ना, ये हिंदी बोल रखा है, इसको ये आपको शो करना है ना, इसको शो करना है कि इक्वल है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं ना। इसको लिखने के बाद मैं सबसे पहले इसमें n की वैल्यू 1 रखती हूँ। मैं यहाँ लाइन खींच देती हूँ, आपको समझ में आया ना। तो मैंने ये क्या करा, यहाँ पर n = 1 ले लिया और यहाँ भी n = 1 ले लिया। तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं, ए आई प्लस बी ए करोगे और इसकी पावर n की जगह 1 लिखना है ना, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ए आई प्लस बी ए आ जाएगा ना। अब यहाँ पे मैं रखती हूँ ए की पावर में n की जगह पे 1 आ जाएगा, आई प्लस n का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 1 a 1 - 1 हो जाएगा और यहाँ पर b a हो जाएगा। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पर a i प्लस और इसमें क्या होगा, 1 से 1 कट जाएगा। देखो यहाँ पर a 1 - 1 है ना, तो क्या हो जाएगा, a 1 - 1 जो है ये a 0 हो जाएगा और a 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, n × यहाँ पर 1 हो जाएगा ना, 1 ही आएगा है ना। यहाँ पर भी 1 हो जाएगा ना, ये भी तो 1 हो जाएगा, यहाँ n = 1 है ना, ये भी 1 होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 × b a आ जाएगा यहाँ पर ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, a i प्लस b a आ जाएगा ना, ये आ गया, ये दोनों इक्वल आ गए। तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रू है। तो हम लिख सकते हैं n = 1 इट इज ट्रू। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट लेते हैं सेट। ये तो हमारा स्टेप फर्स्ट था ना, जो हमने ये वाला करा था, ये स्टेप फर्स्ट था हमारा। अब लेते हैं हम स्टेप सेकंड लेते हैं। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए अब n = k ले लिया हमने ना, यहाँ एज्यूम कर लेते हैं। मैंने बताया था सेकंड स्टेप में एज्यूम करते हैं। तो जब इसको एज्यूम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ए आई, बस ये इसी में पूरा n की जगह पे k लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। ए आई प्लस बी ए, ये क्या हो जाएगा, k n की जगह पे। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, a यहाँ n की जगह पे k रख दो, फिर i आ जाएगा, n की जगह पे k रख दो, फिर a हो जाएगा हमारा, और ये n - 1 की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, k - 1 हो जाएगा और b a आ जाएगा ना। तो ये हो गया। अब देखते हैं, अब हम यहाँ एज्यूम किया ना, तो ये मतलब कि ये ट्रू है। ठीक है, अब स्टेप 3 लेते हैं। ये जो यही वाली इक्वेशन है, ये हमारे आगे काम आएगी ना। तो ये इक्वेशन बनी है ना, तो ये ai प्लस बी ए आएगा, उसकी जगह पे इसकी वैल्यू को लिखते हैं। याद आया कुछ? अब याद आ गया होगा मुझे लग रहा है। अब देखो थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, पुट n = k+1 रखते हैं ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्रूव करना है हमें। क्या प्रूव करना है, ए आई प्लस बी ए और k की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, n की जगह यहाँ क्या आएगा, k+1 आ जाएगा ना। और यहाँ पर ले लेते हैं a, यहाँ पर n कितना है, k+1 रखना है, i रख दो यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस n की जगह क्या लिखेंगे, k+1, और यहाँ पर n की जगह k+1 रख दिया मैंने, k+1 ही तो रखना है सबकी जगह। फिर ये a है,
फिर यहाँ पर मैं लिख दूंगी k प्लस 1 n की जगह, ये -1 हो जाएगा, और ये हो गया b और a हो जाएगा ना। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, अब इसको हम क्या करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ना। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये है ना, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ मैं, इसको प्रूव करूंगी इसके बराबर ना। तो ये हो जाएगा मेरा ai प्लस बी ए के प्लस 1 हो गया ना। अब मैं इसे प्रूव करती हूँ, देखो कैसे करेंगे। अगर हमारे पास मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर मान लो कि 2 की पावर 2 है और एक 2 की पावर ये 2 लिखा है, 2 के कुछ नहीं लिखा है, तो 2 की पावर क्या मानेंगे, 1 ही तो मानेंगे, या 3 मान लो इसे, चलो 3 मान लो। तो 3 की पावर 2 एक 1 है, तो हम इसको 3 की पावर 2 प्लस 1 ही तो लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं। तो यहाँ पर भी तो ऐसे ही, देखो ये k प्लस ए आई बी ए के प्लस 1 है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए आई प्लस बी ए के, और फिर यहाँ पे लिख दो ए आई प्लस बी ए, ये क्या हो जाएगा 1 ना, 1 हो गया। ये ऐसे लिख सकते हैं, इसको दोनों का अलग अलग करके लिख दिया। ऐसे जैसे हमने यहाँ था 3 2 था 1 था, यहाँ पे मिला के लिख दिया, यहाँ पे मिला के लिखा तो हमने अलग अलग कर दिया, बस यही तो करना, और तो कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखिए क्या करेंगे, ये आ गया हमारा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब ए आई प्लस बी ए है ना, तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को लिखेंगे। ये है ना हमारा, देखो ये जो ये है, हमने जो सेकंड स्टेप दिया था, मैंने कहा था ना इसको फॉर्मूले में रखते हैं। तो जो हमारा ये है, इसको हम ए आई प्लस बी ए की जगह क्या आंसर आ रहा है, ये आ रहा है, इसको लिख दो यहाँ पर। तो लिखेंगे क्या आएगा, ए के आई प्लस के माइनस 1 बी ए, और साथ में ये भी लिख देंगे ए आई प्लस बी ए। 1 की पावर है तो 1 ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इस तरह की 2 होती है, तो जब मैंने आपको पढ़ाया था एक बार पहले भी कि ये जो होता है हमारा, कि मान लो a प्लस 2 लिखा है और b प्लस 3 लिखा है, तो हम क्या करते थे, पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इस वाले को इससे करेंगे, फिर इस वाले को इससे करेंगे, ऐसे इसको करना है हमें। तो पहले हम a के i को पहले हम क्या करते हैं, ए आई से करते हैं ना। तो देखो क्या आएगा, देखिए 2-3 चीजें मैं आपको पहले बता दूं कि जो ये आई स्क्वायर होता है, इसको अगर आई स्क्वायर क्या है, ये है ना हमारा आई स्क्वायर, जैसे ये है हमारा 1001 है, यही तो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना। 2 इंटू 2 में 2 की, उसने बोला था 2 ऑर्डर में होना चाहिए, 2 इंटू 2 के ऑर्डर में। तो अगर आप इसको फिर दोबारा से 1001 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आई के बराबर ही आता है। तो हम आई स्क्वायर इक्वल टू आई लिख सकते हैं, आप करके देख लेना इसको ना। दूसरा ये होता है कि आई ए जो है हमेशा ए के बराबर होता है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा, अगर ए इक्वल टू 01 दे रखा है ना, और 00 में ए मैट्रिक्स ये दे रखा है, और हमें अगर ए स्क्वायर निकालना हो 00, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, इसका आंसर ए स्क्वायर का आंसर आएगा हमेशा 00 मतलब 0 मैट्रिक्स आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा, ये आएगा आंसर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आगे समझाती हूँ आपको। देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, ए के आई को इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ए के आई है ना, अच्छा ये पावर में है ना, ए के है और ये आई है ना, ए के आई और ये ए आई। देखो पहले इस वाले को इससे कर रही हूँ, ए आई से करोगे तो क्या होगा, ए की पावर 1 ही होगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए के प्लस 1 लिख सकते हैं। ए को ए की पावर 1 हो गया और के हो गया, तो ए के प्लस 1 हो गया, और आई को मिलाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आई स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए के प्लस 1 आई स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ए के आई को बी ए से करना है। ए के और आई है, इसको मैं बी ए से कर रही हूँ, तो बी ए से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, ए के तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, और ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं दोनों को इकट्ठा यहाँ लिख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा ए के बी आई ए हो गया ना, ये हो गया मेरा। अब मैं क्या करूंगी, इस वाले को देखो, अब मैं इस वाले को पहले इससे करूंगी, इससे मल्टीप्लाई करूंगी। तो मैं यहाँ लिख के करती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। के माइनस 1 बी ए को मैं कर रही हूँ ए आई से, तो क्या होगा, यहाँ पर के का तो के ही आ जाएगा ना,
और यहाँ पर ए का के -1 है और ये ए 1 प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा के -1 और +1 हो गया। और यहाँ पर ये बी हो जाएगा और ए आई आ जाएगा ना। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा के ए के आ जाएगा। और यहाँ पर बी तो बी ही रहेगा ना, बी तो बी ही रहेगा। और यहाँ पर ए आई की जगह पे, इसकी जगह पे क्या लिखा था मैंने, ए आई की जगह पर ए आ जाता है आंसर ना। तो यहाँ पर मैं ए लिख दे रही हूँ, ये आ गया। तो मैं इसको ही लिख रही हूँ डायरेक्ट, जिससे आपको समझ में आया ना, क्योंकि ऐसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको ना। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा के ए के बी ए आ गया ना। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ। ये क्या है मेरा ए के -1 है ना, और बी ए को मैं किससे कर रही हूँ, बी ए से कर रही हूँ। तो क्या आ जाएगा के ए के -1 और बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और ए स्क्वायर हो जाएगा ना। तो जब हम, चलो मैं लिख देती हूँ, तो सुना आएगा आपको। ये आ जाएगा मेरा के ए के -1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब हमारा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये तो मेरा ए के +1, ये ए के +1 हो गया। आई स्क्वायर का मैंने बताया था, आई आता है आंसर है ना, ये आता है आई है ना। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा आप, आई होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आ गया मेरा, है आई आ गया। और फिर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे प्लस का साइन था, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस ए के बी का बी रहेगा, आई ए आई का क्या बताया था मैंने, ए हो जाता। तो यहाँ पर ए लिख देंगे यहाँ पर ना। अब ये प्लस हो जाएगा, इसमें से मैं क्या करूंगी, के ए, एक मिनट पहले पूरा लिख देती हूँ तो समझ में आएगा आपको। अब मेरा बचेगा के ए के और बी और ए, और इनकी बी ए स्क्वायर क्या बताया था मैंने, 0 बताया था ना मैंने, कि ए स्क्वायर = 0 होता है ना, ये बताया था मैंने। तो यहाँ जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, +0 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ नीचे आ जाती हूँ, नीचे आऊंगी तो क्या, ए के +1 आई प्लस, अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों में से ए के को कॉमन, ए के और बी ए दो चीजें ना, दो कॉमन ले लेती हूँ। ए के बी ए को कॉमन ले लेती हूँ, तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ तो के बच जाएगा और ये 1 बचेगा, तो +1 ऐसे कर दे रही हूँ मैं। तो अब देखो आपका जो आंसर आया था, देखो ये था ना आपका आंसर, कहाँ था, देखो यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया था। ए के +1 आई प्लस के +1, और ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा मेरा ए के और बी ए आ जाएगा ना। ये आ गया था मेरा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्वेश्चन है आपका ना, ये है क्वेश्चन। तो अब देखो ये मेरा इसके बराबर आ रहा है, देखो ए के +1 आई और ये के +1 ये आ रहा है, ए के बी ए बिल्कुल इक्वल आ रहा है, तो LHS के इक्वल आ रहा है ना, तो इसका मतलब ट्रू हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं RHS LHS = RHS इज ट्रू। मतलब हमने M = ये माना था हमने KL प्लस, चलो इससे लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो गया, प्रूव हो गया। बस यही हमें करना था क्वेश्चन में। देखिए इस वाले क्वेश्चन को भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसमें भी देखिए a की पावर n है, n-1, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे बेस्ड है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही करते हैं इसमें भी। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट लेते हैं, एक फर्स्ट में क्या लेते हैं हम, n = 1 लेते हैं ना, तो इसे लेते हैं। तो हमारा ये मैट्रिक्स दे रखा है ना हमको, तो ये ए मैट्रिक्स दे रखा है और ये a की पावर n दे रखा है। तो हम ये वाला मैट्रिक्स लेते हैं, तो a की पावर में n में हम रखेंगे, a की पावर n की जगह 1 रख देंगे, और यहाँ पे जो रखा है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 3 1 - 1 हो जाएगा ना, 3 1 - 1 3 1 - 1 3 1 - 1 3 1 - 1 3 1 - 1 3 1 - 1 3 1 - 1 3 1 - 1। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आंसर आएगा 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 3
0 3 की पावर 0 3 की पावर 0 ये आएगा, 1 में से बन जाएगा, 0 कट जाएगा ना, तो 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो हमें ये भी बात पता है हमको कि जो हमारा ये जो 0 होता है 3 की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ये हमें पता है। तो अब हमारा जो ए मैट्रिक्स था वो इन दोनों को इक्वली प्रूव करना है ना, यही तो करना था। तो हमारा ए जो है हमारा वो क्या है, ये 1 1 1 1 1 1 है ना, ठीक है, 1 1 1 है ना। अब ये वाला है, ये हमारा है। अब हमें इसके इक्वल जब लेके आओगे, देखो ये इसके इक्वल प्रूव बने, 3 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, 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 तो ये इक्वल प्रूव हो नहीं गया। तो हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 1, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, ये ट्रू है ना। अब नेक्स्ट करते हैं, के सेकंड में क्या होता है, n इक्वल टू के रखते हैं ना, पुट n इक्वल टू के। तो यहाँ पर क्या है हमारा a k इक्वल टू, इसमें तो हम एज्यूम करते हैं ना, पता है आपको, एज्यूम करते हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा 3, ये है ना, 3k माइनस 1 हो जाएगा, n की जगह पर सिर्फ k आ जाएगा, 3k माइनस 1 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 3k माइनस 1, ये हो गया हमारा, ये आ गया हमारा। तो इसे तो हमने एज्यूम किया है, तो यहां लिख देंगे एज्यूम दैट n इक्वल टू k इज ट्रू, ठीक है ना, ऐसे तो हम ट्रू मानते ही हैं। तो अब क्या करेंगे, केस थर्ड लेते हैं। अब क्या करेंगे हम, n इक्वल टू k प्लस 1 ले लेते हैं ना। तो अब हमें प्रूव करना है सर, तो क्या हो जाएगा, a जो है a की जगह पर k की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर k प्लस 1 आ जाएगा ना, इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा 3k k प्लस 3k है ना। देखो अब यहाँ पर हमको जैसे हमारा ये क्वेश्चन था 3n माइनस 1, तो 3n माइनस, अगर मैं पूरा लिखूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि जैसे ये 3n माइनस 1 था मेरा ना, यहाँ पर आप करोगे 3n माइनस 1 है, तो अब यहाँ पर आप 3 की n की जगह पर लिखोगे k प्लस 1 और ये माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 कट जाएगा ना, तो क्या आएगा यहाँ पर 3k आ जाएगा, यही तो आएगा, 3 की पावर k आ जाएगा। तो मैं यहाँ 3 की पावर k ही इकट्ठे लिख दे रही हूँ, तो बात तो एक ही हुई, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर मैं 3 की पावर k 3 की पावर k और 3 की पावर k लिख दे रही हूँ, k प्लस 1 को लिखने पे आ रहा है 3k और 3k आ जाएगा यहाँ पर, और 3k और 3k आ जाएगा। आप समझ में आ रहा है, 3n माइनस 1 था तो मैंने n की जगह k प्लस 1 लिख दिया और माइनस 1। अब मैं इन सबको लिखती फिर इसको काटती, तो मैंने इसको डायरेक्ट ही लिख दिया इसको ना, ये आ गया हमारा। अब देखो कैसे करेंगे इसको। अब मैं क्या करती हूँ, ये मेरा LHS है और ये मेरा RHS है ना। तो देखो मैं अभी क्या करूंगी, अब यहाँ पर a k ये इसको लेती हूँ, a k और प्लस 1 लूंगी ना, तो ये क्या होगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a k और ये a ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो a k मेरा किसके बराबर था, ये लिखा था मैंने ना, इसी के बराबर था, तो मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पर 3k माइनस 1 3k माइनस 1 3k माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा 3k माइनस 1 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 3k माइनस 1, ये हो गया मेरा। a की जगह मैंने ये लिख दिया, और a मेरी मैट्रिक्स क्या थी, ये थी 1 1 वाली, तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो जब मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा यहाँ पर मेरा, अब देखो इसमें जो है ये हमारा भी 3 into 3 का है, ये भी 3 into 3 का, तो मतलब 9 का वो बनना चाहिए ना। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, जैसे मेरा ये है तो मैं इस वाले को पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगी, यही तो करूंगी ना, ऐसे तो करती हूँ ना मैं, फिर इस वाले को फिर इन तीनों से करूंगी, फिर इस वाले को इन तीनों से करूंगी, ऐसे तो करते हैं। तो चलो करते हैं, अगर ये मैं करूंगी तो 3k माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा प्लस 3k माइनस 1, आंसर तो सबका एक ही आएगा, प्लस 3k माइनस 1 हो जाएगा ना।
यहाँ करूंगी तो क्या आएगा मेरा 3k-1, 3k-1, 3k-1। यहाँ भी मेरा यही आएगा 3k-1, 3k-1 और 3k-1 हो जाएगा ना। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब दूसरा निकालती हूँ, दूसरा भी ऐसे ही आएगा मेरा। वैसे से शॉर्ट में भी जैसे मैंने ये करा था ना, ऐसे इसको भी साइड में कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा आपका कंफ्यूजन ना हो जाए, तो मैंने सोचा इसे थोड़ा लंबा है, इसे करके दिखा देती हूँ ना। नहीं तो हम यहाँ शॉर्ट में इसको यहाँ कर सकते थे ना। देखिए, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते थे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक होता है, a प्लस ए प्लस ए, तो आप क्या लिखते थे, 3a लिखते थे ना। तो अगर हमारा ये जो हो जाएगा, मैं दूसरे पेन से लिखूं तब आपको समझ आएगा। देखो, जैसे हमारा ये 3k-1, 3k-1 और ये है हमारा प्लस 3k-1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 और 3 ऐसे आ जाएगा ना, 3.3 आ जाएगा। और मैंने इसको अलग करा ना, और जैसे मान लो इसकी पावर, जैसे ये k+1 था, तो हमारा आंसर यहाँ क्या आता, अगर हम इसको जोड़ते तो ये k-1 है ना, तो अब मान लो 3 की पावर 1 है और ये आता k-1, इसको अलग अलग कर दिया ना मैंने, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, ये 1 से 1 अगर हम 3 को ले लें तो ये 1 और प्लस k-1 हो जाएगा, तो 1 से 1 कट गया, तो क्या आंसर आ गया, 3k आ गया, तो 3k ही लिखेंगे इसकी यहाँ पे। इसी को मैं यहाँ शॉर्ट में ऐसे कर सकते थे। तो चलिए, अब हमारा क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पहले तो इसको लिख देती हूँ ना, ये आएगा, ये लिख देती हूँ। तो यहाँ मेरा आ जाएगा 3.3k-1, 3 × 3k-1। देखिए, ये चीज आपको समझ में आना, ये चीज समझ में आना चाहिए। a प्लस ए प्लस इक्वल टू 3a है, तो मान लो आप इसको जो है जैसे ये मान लो 3 को x ही मान लो, तो 3 × 3 हो गया ना, 3 × 3 हो गया, और ये 3 की पावर 1 है, 3k-1 हो गया। जब इसको करेंगे तो 3k आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो अब जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इसकी पावर 1 हो जाएगी, जैसे मैंने ये बताया आपको, 3 की पावर 1, 3k-1, 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, k और 3 की पावर k, ये आ गया। तो देखो हमारा जो ये RHS जो है, जो हमारा ये था, ये हमारा ये RHS था, ये LHS, ये LHS था, ये RHS था, दोनों इक्वल आ गए, नहीं आ गए, तो हम लिख सकते हैं RHS इक्वल टू LHS, है ना, LHS हो गया। n इक्वल टू k+1 जो रखने पे ट्रू आ रहा है ना, तो n इक्वल टू k+1 रखा आपने, तो इट्स ट्रू है ये। तो क्या होगा, ये प्रूव कर दिया आपने, बस यही तो करना था इस क्वेश्चन में। देखिए, ये क्वेश्चन 3rd है, इसमें क्या दे रखा है, इफ a 3 ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, एक an मैट्रिक्स दे रखा है ना। तो हम जैसे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन किया, वैसे ही ये भी क्वेश्चन करेंगे हम ना, बिल्कुल सेम है। तो इसमें हम क्या सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम केस फर्स्ट लेते हैं। तो केस फर्स्ट में हम क्या करते हैं, n इक्वल टू 1 लेते हैं। तो n इक्वल टू 1 लेंगे, तो देखो अब इसमें देखो ना, अगर आप इसमें जो है ये करते हो, जैसे देन प्रूव दैट an, ये प्रूव दैट है, तो इसका मतलब हम जो है इसका आंसर यही आएगा। वैसे भी आप करके देख लो कि 1 प्लस अगर 2 × 1 करोगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। -n4 है, 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो -4 ही आएगा, और n की जगह 1 ही आएगा। और 1 - 2n करोगे तो 2 × 1 -2 में से 1 जाएगा, -1 ही आएगा। तो हम यहाँ पे तो सीधे ही लिख सकते हैं कि ये जो है हमारा मतलब n इक्वल टू 1 ट्रू। अब देखिए, हम n की जगह अब k रखेंगे, सेकेंड इसे एज्यूम करते हैं ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे
अब इसको लिखोगे तो ए की ए और ये एन की जगह के आ जाएगा, यहाँ ए की जगह 1 आ जाएगा, ये तो आएगा आंसर आपका। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस अब 2 के हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा -4 को इधर ले आओ 4 के हो जाएगा, यहाँ पर के ही रहेगा, यहाँ पर रहेगा 1 माइनस 2 के हो जाएगा ना, ये हमारा ए के हो गया। अब यहाँ पे लिख दो आप इसे एज्यूम दैट, एज्यूम करते हैं ना इसे, तो एज्यूम दैट n इक्वल टू के इज ट्रू, ये ट्रू है ना। अब केस थर्ड लेते हैं, केस थर्ड में लेते हैं तो क्या लेते हैं हम, n इक्वल टू के प्लस 1 लेते हैं ना। अब n इक्वल टू के प्लस 1 लेते हैं तो जैसे ये a है तो a की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे k प्लस 1 रखेंगे ना, और इक्वल टू हो जाएगा, देखिए अब पहले 1 प्लस 2n है ना, मैं इधर करके दिखा देती हूँ आपको। अब 1 प्लस 2n है, इसकी जगह पर आप k रखोगे तो 2k प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 2k और प्लस 2 हो जाएगा, तो 2k प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर तो ना। अब सेकंड लेती हूँ मैं, यहाँ लिख भी देती हूँ साथ के साथ, तो ये मेरा हो गया यहाँ पर 2k प्लस 3 हो गया ना। अब -4k है तो -4 और k को करेंगे तो k क्या है हमारा, मतलब k क्या मतलब n है ना, ये -n4 है ना, तो n की जगह k प्लस 1 रख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा -4k और माइनस हो जाएगा 4 ना, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ -4k और -4, ठीक है। अब नीचे तो k ही है, मतलब नीचे तो n ही है, तो n की जगह पे k प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ करते हैं, दूसरा है हमारा 1 माइनस 2n है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 और n कितना हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2k और माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2k माइनस 1 बचेगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -2k और -1 आ जाएगा ना, ये आ गया हमारा, ये आ गया। अब हम ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया ना, तो अब हम इसी में करेंगे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेते हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो क्या है a k प्लस 1 है। अब मैंने a k प्लस 1 को आपको कैसे लिखना बताया था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a k और डॉट a, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a का पावर 1, a की पावर 1, ऐसे ही तो होता ना, अगर a दोनों का ये बेस सेम है तो a और k प्लस 1 होता है, यही था k प्लस 1 होता है। तो अब a k हमने क्या निकाला था, ये निकाला था, इसको लिख देते हैं यहाँ पर, ये जो हमने निकाला था इसको लिख देते हैं, तो ये 1 प्लस 2k k माइनस 4k और 1 माइनस 2k, ये हो गया है ना। और ये 1 क्या है, ये निकाला था हमने, ये लिख दो उसको, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस 4 1 माइनस 1, ये हो गया ना। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, अब मल्टीप्लाई देखिए, इससे मैंने क्या किया, 1 प्लस 2k को पहले 3 से किया ना, यही तो करते हैं, पहली रो और पहला कॉलम लेते हैं, तो 1 प्लस 2k को तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6k आ गया। फिर मैंने क्या किया, -4k को इस कॉलम में अब इससे करा, ये इस वाले को इससे करेंगे, तो ये यहाँ -4k आ गया। फिर मैंने क्या किया, इस फर्स्ट रो को ही मैंने फिर सेकंड कॉलम से किया, तो क्या हो जाएगा मेरा 1 4 जा 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस का प्लस माइनस माइनस आएगा, प्लस माइनस 3 2 जा 8k, लेकिन प्लस माइनस माइनस आएगा। और फिर मैंने क्या करा कि -4k को 1 से किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 4k आ गया। फिर k को 3 से किया तो 3k आ गया, और इसको करा मैंने तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 2k को 1 से करेंगे तो क्या आएगा -2k आ जाएगा, तो यहाँ पर 3k प्लस 1 माइनस 2k हो जाएगा। फिर मैंने क्या करा, इसी लाइन को फिर सेकंड रो से करा, तो k को करा तो -4k आ गया, फिर 1 को मैंने 1 से करा तो ये क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा है ना, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2k हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे करती हूँ, देखिए अब इसे मैंने करा तो ये क्या हो जाएगा 4k, 6 में से 4k गया 2k और प्लस 3 आ गया। अब यहाँ 8k में से 4k जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पर -4 और -4k आ जाएगा ना। अब 3k में से 2k क्या बचेगा यहाँ पर k और प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर 4k में से 2k जाएगा तो क्या आएगा -2k और -1 आ जाएगा। अब देखो ये इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, देखो ये इसके बराबर आ रहा है, देखो 2k प्लस 3 2k प्लस 3 लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के आ रहा है 2k प्लस 3 -4k
वही आगे पीछे हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। -4 को लिया, -4 के हो जाए, k+1 है, -2 के -1, तो ये तो प्रूव हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n = k+1 इज ट्रू। यही तो प्रूव करना था, तो लिख दो हैज प्रूव, बस हो गया। अब क्वेश्चन 4 का देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव दैट AB - B इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बताना है हमें ना। देखिए सबसे पहले तो हमें जो गिवन है वो गिवन क्या दे रखा है, A = क्या दे रखा है, A का ट्रांसपोज दे रखा है ना, और दूसरा क्या दे रखा है, B है जो B का भी ट्रांसपोज है ना, ये दे रखा है इसने। तो अब अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि A कोई भी वो है उसका ट्रांसपोज है ये, और अगर जो स्क्यू सिमेट्रिक होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ माइनस ए ही तो लग जाता है, और तो सब वैसे ही होता है, ऐसा ही सेम होता है, बस यहाँ पर माइनस का साइन हो जाता है। तो ये होता है स्क्यू और ये होता है सिमेट्रिक, है ना, यही तो होता है दोनों में डिफरेंस। तो ये तो हमें दे रखा है ना, तो ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए जो है वो ए का ट्रांसपोज है, बी का ट्रांसपोज बराबर है, तो दे ही रखा है हमें। तो अगर मान लीजिए हम इसको जो है मतलब इसको ये मान लें कि जो हमें ये दे रखा है कि प्रूव ए बी को बी जो स्क्यू मैट्रिक्स है, तो हम इसे पी लेट कर लेते हैं ना, लेट कर लेते हैं पी। तो अगर हम इसको लेट पी करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ए बी माइनस बी ए हो गया ना, ए बी माइनस बी ए हो गया। अब आपको ये पता है कि जब इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो इसका भी ट्रांसपोज होगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए, और इसका भी ट्रांसपोज हो जाएगा ना। अब ये हमें पता है यहाँ पर कि ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जो हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं कि a माइनस बी का अगर ट्रांसपोज होता है तो वो a का ट्रांसपोज और b का भी ट्रांसपोज होता है ना, a माइनस b माइनस, अलग अलग भी वो वही इक्वली होते हैं दोनों ना, दोनों इक्वली होते हैं, तो हमने इसलिए इसको अलग अलग लिख लिया। अगर हम अलग अलग लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a b का ट्रांसपोज हो जाएगा और माइनस बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। यही तो है, देखो a माइनस बी का ट्रांसपोज है तो ये ट्रांसपोज अलग, माइनस बी पर ट्रांसपोज अलग, दोनों इक्वली होते हैं। ये तो हम सब प्रूव कर चुके हैं, पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं इसके, तो इसको आपको बताइए होगा। तो अगर हम यहाँ पर ये P है तो हमने एक चीज और पढ़ी थी कि ए बी जो है, ये जो ए बी होता है, ये ए बी जो ट्रांसपोज होता है ये बी ए ट्रांसपोज के भी इक्वल होता है। ये भी किया हुआ है हमने, किया है नहीं किया है ना। तो ये B1 और ये A1 ट्रांसपोज भी इक्वल होते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो जो ये AB है तो ये AB ट्रांसपोज हो जाएगा, AB ट्रांसपोज हो जाएगा, और नहीं AB ट्रांसपोज का तो BA हो जाएगा ना, गलत लिख दिया मैंने। तो ये हो जाएगा A1 का ट्रांसपोज हो जाएगा, और BA तो ये AB हो जाएगा ना, उल्टा ही तो होगा। देखो AB था तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज हो गया। अब देखो AB तो मैंने B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज लिख दिया। अब BA तो क्या होगा, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा हो गया। तो अब क्या होगा यहाँ पर P ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा यहाँ पर, और हमने अभी यहाँ पढ़ा ना A ट्रांसपोज A के बराबर है, B ट्रांसपोज B के बराबर, ये तो दिया ही हुआ है उसने। तो हम यहाँ पर इसको ट्रांसपोज हटा के यहाँ पर BA माइनस AB लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। तो अब हम अगर P ट्रांसपोज का निकालेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर BA और माइनस ये आ जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस B1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा BA माइनस AB हो जाएगा ना, AB हो जाएगा यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इसमें से इसको जब खोलेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर माइनस P1 हो जाएगा, मतलब P ट्रांसपोज हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस BA, और ये माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो क्या आएगा, प्लस AB हो जाएगा ना, AB हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस P ट्रांसपोज यही रखो और AB को इधर ले आओ और माइनस B को उधर ले जाओ, ऐसा कर सकते हैं, BA ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, अब P है ना ये, तो देखो ये माइनस P ट्रांसपोज जो है हमने यहाँ पर माना था AB माइनस BA, तो यहाँ पर AB माइनस BA लिख सकते हैं। तो माइनस P ट्रांसपोज यहाँ पर क्या आ जाएगा, P लिख सकते हैं ना, P लिख सकते हैं। और इसका मतलब अगर इसको इधर ले जाओ तो ये क्या होगा, P इक्वल टू माइनस P ट्रांसपोज हो जाएगा, यही होगा ना। अब जब ये हो गया तो इसका मतलब क्या है, P इक्वल टू
माइनस पी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए बी माइनस बी ए के बराबर। ये तो हमने निकाला है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये ए बी माइनस बी ए, तो ये स्क्यू ये जो है ये क्या हुआ, ये स्क्यू सिमेट्रिक ही तो है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है ना। तो यहाँ लिख दो कि, तो बस हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी माइनस जो बी है इज ए स्क्यू मैट्रिक्स है ना, स्क्यू मैट्रिक्स दिया है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये। बस यही हमारा आंसर हो गया। आप क्वेश्चन 5 करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है, शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, ये दे रखा है ना। इसने बोला कि ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ना, ये बताना है हमको ना, हमें ये बताना है कि शो दैट बी जो ट्रांसपोज ए बी है ये सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है अकॉर्डिंग टू एज ए इज ए सिमेट्रिक। मतलब इसका मतलब ये हमें गिवन है कि ए जो है वो ए ट्रांसपोज के बराबर है ना। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, ए ट्रांसपोज के बराबर ए के बराबर ए ट्रांसपोज होगा और जो स्क्यू होगा वो क्या होगा, ए माइनस बस ए ट्रांसपोज लग जाता है, यही तो होता है। अब देखिए सबसे पहले हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है कि ये बी ट्रांसपोज ए बी एक सिमेट्रिक है, ये प्रूव करना है हमको ना। तो हम सबसे पहले वही करते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है, अगर ये सिमेट्रिक में तो यही करते हैं ना। अगर मान लो हम इसे पी मान लें, लेट कर लेते हैं कि लेट पी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी है ना। तो आपको ही पता है कि अगर पी है तो हमें किसके बराबर करना पड़ेगा, पी ट्रांसपोज के बराबर प्रूव करना है ना। ये बराबर आना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए क्या करेंगे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अभी जो चीजें आपने पिछले क्वेश्चन में करी वही हमें दोबारा से अब करना है सब कुछ ना। कि क्या करना है, जैसे ये अगर हम पी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर बी का ट्रांसपोज तो पहले से ही है ना, और फिर ये ए बी का भी ट्रांसपोज हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ना। तो जब ये होगा तो हमने जब ये एक बार अब ये रूल पढ़ा था ना, ये हमने पहले भी करा हुआ है कि अगर ए बी ऐसे होता है, अगर ए बी होता है ट्रांसपोज तो हम उसे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो हमारा जो ये मान लो कि ये ए पूरा एक है और ये ए बी एक है, ऐसे मान लो, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ट्रांसपोज ये हो जाएगा हमारा ए बी, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज तो है ही पहले और इसका भी ट्रांसपोज हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि कभी भी जब ये ए ट्रांसपोज होता है, जैसे मान लो ये होता है, हमने पढ़ा था ना ए ट्रांसपोज है और उसका भी ट्रांसपोज है, तो वो ए के बराबर आ जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर इसका तो आंसर हो जाएगा, सीधे बी लिख देंगे इसको ना। और देखो ये ए के बराबर हमने ए के इसने दिया हुआ कि ए जो है ए ट्रांसपोज के बराबर, तो हम इसकी जगह पे ए लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए, मतलब बी ट्रांसपोज तो है ही है, और ये ए आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए बी आ जाएगा ना। और यही तो हमें प्रूव करना था। तो ये दोनों इक्वल नहीं आ गए, आगे नहीं आ गए। देखो पी का भी आंसर ये है, पी ट्रांसपोज का भी आंसर यही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पी जो ट्रांसपोज है वो पी के इक्वल है ना, पी के इक्वल है। तो इस या पी जो है ट्रांसपोज P1 के इक्वल है, जो बात एक ही है, पी ट्रांसपोज के इक्वल है, ये दोनों बराबर ही हुई। तो हम लिख देंगे हैंस P इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी इज ए क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, है ना, ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसको तो हमने P माना है, इसको Q मान लेते हैं ना। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए बी हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले वाले को सॉल्व किया ना। इसमें हमें क्या प्रूव करना है, इसमें हमें करना है Q इक्वल टू Q ट्रांसपोज, और लेकिन माइनस का साइन आएगा ना, माइनस का साइन जरूर आएगा, ये ध्यान रखना है इस Q ट्रांसपोज में। तो अब हमारा जो Q ये आ गया, जैसे हमने इसको चेंज किया था ना वैसे इसको भी चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा Q, पहले तो Q ट्रांसपोज में चेंज करो, तो ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज, इसका भी ट्रांसपोज हो गया, और यहाँ ए बी है और ये ए बी का भी ट्रांसपोज हो गया ना। तो इसे पूरा ही लिखो ना, पूरा ही लिखेंगे ना पहले तो,
बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज का पूरा हो गया ना। अब करेंगे अलग, जैसे ये करा ना, अब करेंगे इसको अलग। तो क्या हो जाएगा हमारा क्यू ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी को अलग कर दो तो ये उलट जाता है ना, जैसे ए बी है तो ये बी हो जाता है, तो ये ए बी आगे आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ये ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा और ये बी का ट्रांसपोज हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। अब हमारा क्यू ट्रांसपोज का क्या आएगा, इसको अलग अलग कर लो अब। तो ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये अलग हो जाता है ना, ऐसे अलग कर दिया हमने, अलग कर दिया। और ये हो गया हमारा बी, ये मैंने बताया था ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा तो ए आता, तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा तो क्या आएगा, यहाँ बी आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर क्यू, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, अब ये हमारा बी ट्रांसपोज है, ये तो ऐसे ही रहेगा ना। अब ये हमें पता है कि ए के इक्वल होता है माइनस ए ट्रांसपोज, लेकिन ए ट्रांसपोज के इक्वल टू माइनस ए भी होता है, तो ये ए ट्रांसपोज है, यहाँ माइनस ए लिख सकते हैं और ये बी है ही। तो हम इसमें क्या आएगा, ये आगे जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस बी ट्रांसपोज ए बी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो ये क्यू ट्रांसपोज है, ये क्यू के माइनस क्यू जो है ये किसके बराबर है, ये क्यू ट्रांसपोज का ही तो है ना, ये माइनस क्यू का है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्यू इक्वल टू माइनस क्यू ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। तो देखो अगर हम यहाँ पे माइनस है ना, इस माइनस को इधर ले आएंगे तो माइनस क्यू ट्रांसपोज जो है वो क्यू के बराबर आएगा, क्योंकि तब हमारा बी ए भी बच जाएगा। अब बी ये किसके बराबर था, क्यू के बराबर था, तो हम यहाँ पर समझ रहे हो आप, इस माइनस को मैं इधर ले आई हूँ ना, इधर ले आई, तो ये बी ए भी किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। तो जब ये तो माइनस क्यू ट्रांसपोज क्यू के बराबर हो गया, तो क्यू माइनस क्यू के ट्रांसपोज के बराबर हो गया, तो हम लिख सकते हैं हैंस क्यू इज किसके बराबर है, स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है ये ना, यही तो हमें प्रूव करना था। हो गया क्वेश्चन 5 भी।